जब आपकी आउटपुट इनपुट लॉजिक 0 से लॉजिक 1 हो जाती है, तो ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये सर्किट कनेक्ट हो जाता है। कौन से वाला सर्किट कनेक्ट हो जाता है? जो एमपी वाला सर्किट है, इसमें एनमॉस ट्रांजिस्टर ये कनेक्ट है और जो ग्राउंड से कनेक्ट है। अब आपका कैपेसिटर 5 वोल्ट के ऊपर चार्ज है या वीडीडी के ऊपर चार्ज है, ये ऑन हो गया। अब इसको पास मिल गया डिस्चार्ज करने के लिए, तो डिस्चार्ज होने का बाद मिल गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया और ऐसे करके ये कैपेसिटर इस आरएन के थ्रू डिस्चार्ज हुआ और इस डिस्चार्जिंग का कुछ टाइम कांस्टेंट है टाउ है जो कि आरएन है, और ये जो वीसी होती है उस वक्त तक आउटपुट जीरो नहीं होगी जब तक कैपेसिटर अपने आप को आरएन के थ्रू डिस्चार्ज नहीं करेगा। और उसकी इक्वेशन है VDD e to the minus t over tau n या Rn C naught। इस इक्वेशन से ये आपको डिस्चार्ज करता है और ये का कुछ टाइम है, और अगर आप इसको प्लॉट करें तो ऐसे दिखता है, E है V सब C naught ऐसे करके डिक्रीज होता है और डिक्रीज होके ये जीरो हो जाता है, लेकिन ये सडनली जीरो नहीं होगा, मतलब टेक सम टाइम। तो ये कॉज करता है, राइट, ये कॉज करता है फॉल टाइम। तो स्लो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आउट ऑफ कैपेसिटर causes rise time delay and slow discharging through Rn causes fall time delay। तो इसलिए rise time और fall time delay आ सकते हैं। जी कैप्टन, बात समझ आ गई? कैप्टन को बात समझ आई? यस सर। और जी जनाब, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा आपसे एक और सवाल भी था कि अगर हम इसी CMOS नॉट में कोई ऐसा कंपोनेंट लगा दें जिससे हमारे पास डिले बिल्कुल ही ना आए। ऐसा नहीं हो सकता, कैपेसिटर के डिलेज को रिड्यूस किया जा सकता है, जैसे आरपी को स्मॉल किया जा सकता है, आरएन को स्मॉल किया जा सकता है, सी आउट को स्मॉल किया जा सकता है, लेकिन इससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती क्योंकि ये इसके बिल्ट इन पैरासिटिक रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस हैं जो ट्रांजिस्टर्स में होते हैं। रिड्यूस किया जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता। ओके सर। सर एक सवाल और भी है। जी जी सर वो आप लेक्चर नंबर 9 में स्पीड वर्सेस एरिया ट्रेड ऑफ पढ़ा रहे थे, तो सर उस चीज की समझ नहीं है, स्पीड और एरिया का, इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, मैं कहता हूं स्पीड एरिया वर्सेस स्पीड ट्रेड ऑफ का मतलब ये था कि हमारे पास एक इक्वेशन है, डिले की इक्वेशन है, राइट टाइम डिले के लिए एक नजर आ रहा है कोड? यस सर। ठीक है, एरिया वर्सेस स्पीड ट्रेड ऑफ ये कि हमारे पास फॉर एग्जांपल राइज लाइन की इक्वेशन है 2.2 आरपी या ठीक है। अच्छा 2.2 आरपी और इसको आप लिख सकते हैं द इंटरनल कैपेसिटी प्लस द लोड कैपेसिटी। इंटरनल कैपेसिटी ये आपकी गेट की कैपेसिटेंस है, ये गेट की अपनी कैपेसिटेंस है, और ये CL उस गेट की है ऑफ द गेट योर गेट इज ड्राइविंग। आपका गेट आगे तक किस गेट को ड्राइव कर रहा होगा? यस सर। ये उस गेट की आउटपुट पे उस गेट की, और CFE आपके अपने गेट की, ये मैं बताया होता है। अच्छा, तो करना क्या होता है कि अगर आप मल्टीप्लाई करें 2.2 times RP times CFE plus 2.2 RP CFE, ठीक हो गया। तो अगर आप कहें कि मैं डिफरेंट CL ट्राई करता हूँ, ये मेरा गेट है, और मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ CL, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप कह देते हैं कि PR इज PR नॉट प्लस
2.2 R3 को अगर अल्फा पी क्या लेते हैं तो ये सी है। ये मेरे नाम रख दिया, इसका नाम टी आर नॉट रख दिया, इसका नाम हमने अल्फा पी रख दिया। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अल्फा पी टी एल। इसका मतलब क्या हुआ कि टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर पी के, क्योंकि अल्फा पी 2.2 आर पी है तो टी आर आर पी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब आगे वाली बात बताऊँ, वो ये कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट कि टी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पी, वी नो कि आर पी इज 1 ओवर बीटा पी बी डी टी माइनस बी डी टी। इसका मतलब क्या होगा कि आर पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा पी और टी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पी। इसका मतलब क्या होगा कि टी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा पी। ठीक है जी, कैप्टन समझ आ गई? यस सर। यार आर पी के साथ प्रोपोर्शनल है, आर पी बीटा पी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा पी। बीटा पी जो है वो बीटा पी है गामा पी एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो। इसका मतलब क्या होगा कि टी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस्पेक्ट रेशियो। 1 ठीक है जी, ये असल में ये पॉइंट है कि टी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो साइज ऑफ ट्रांसफर और टी आर राइज टाइम डिले है, तो राइज टाइम डिले साइज ऑफ ईएमओएस ट्रांजिस्टर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपसे कोई कहे कि आप राइज टाइम डिले को कम करें, आप क्या करेंगे? हम व्हाट इफ वी वांट टू रिड्यूस टीआर, कोई हमें कहता है कि जी आप टीआर रिड्यूस करें, राइज टाइम डिले रिड्यूस करें, आप क्या करेंगे? एस्पेक्ट रेशियोज को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने की लॉजिकल चॉइस हमें नजर आ रहा है कि टीआर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस्पेक्ट रेशियो है। तो कोई हमें कहता है कि हाउ टू डिक्रीज टीआर को कैसे डिक्रीज करें? आप ये की चॉइस है इंक्रीज, आंसर क्या है? ये क्वेश्चन है, ये आंसर है यस सर। इंक्रीज एस्पेक्ट रेशियो, ये आंसर है। लेकिन यस सर। लेकिन इसका नुकसान क्या है वो तो आप कर देंगे। व्हाट्स द लॉस, व्हाट्स द हार्म, व्हाट्स द डिसएडवांटेज? कर तो दिया आपने, कर दिया आपने, हार्म क्या है? हार्म ये है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो हार्म क्या है? हार्म ये है कि that will take more space on the IC। IC तो आपके पास लिमिटेड स्पेस है। अगर आपके पास IC एक लिमिटेड स्पेस है और आप बड़े-बड़े ट्रांजिस्टर बनाना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब ज्यादा ट्रांजिस्टर पैक नहीं कर सकते, तो आप कम ट्रांजिस्टर पैक कर सकते हैं और hence you will reduce पैकिंग डेंसिटी। पैकिंग डेंसिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आप एक चिप पे ला सकते हैं। अगर आप बड़े-बड़े ट्रांजिस्टर बनाना शुरू करते हैं इसलिए कि मैं बड़ा ट्रांजिस्टर बनाऊंगा तो उसका डिले कम होगा, राइज टाइम भी और फॉल टाइम भी। इस तरह से भी प्रूव कर सकते थे कि TF इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस्पेक्ट रेशियो ऑफ n। ये भी बड़े आराम से प्रूव किया जा सकता है। तो दोनों केसेस में हमारे पास डिले या राइज टाइम डिले या फॉल टाइम डिले इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो अगर आप डिले से रिड्यूस करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बिल्ड लार्जर ट्रांजिस्टर्स, बट लार्जर ट्रांजिस्टर्स विल टेक मोर स्पेस than IC and that will reduce your packing density। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। इफ यू वांट टू हैव क्विकर सर्किट्स और स्पीडी सर्किट्स, दिस मींस यू हैव टू हैव लार्जर ट्रांजिस्टर्स, बट टू हैव लार्जर ट्रांजिस्टर्स क्या होगा? यू विल यूज मोर स्पेस।
ये नुकसान होगा। तो अगर आप स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं तो स्पेस का नुकसान करना पड़ेगा, अगर स्पेस सेव करना चाहते हैं तो स्पीड का नुकसान करना पड़ेगा। इसी को ट्रेड ऑफ कहते हैं, दोनों में से कोई एक चीज या स्पीड मिलेगी। यस सर। जी जनाब, कैप्टन और क्वेश्चन? सर एक और क्वेश्चन था। जी जी पूछें, पूछें क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आंसर सेशन है हमारा, इससे आप क्वेश्चन पूछें, मैं आंसर करूंगा। अच्छा, हम कल भी रख सकते हैं एक और सेशन भी। कल मैंने आपसे कहा था कि आपको मुझसे क्वेश्चन पूछने हैं, आपने कहा था, आपने वादा किया था कि नेक्स्ट सेशन में आप क्वेश्चन लेते हैं। कहां लगा तला बैठा सर? जो तला मेरे नाम साया को होता है, तला साले, तला साले आप हैं, चले गए? सर मेरा सवाल आपसे ये था कि हमारे पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन गिवन होते तो फिर हम उस बूलियन एक्सप्रेशन से CMOS नॉट ये बनाते हैं। तो सर अगर हम CMOS नॉट से बूलियन एक्सप्रेशन अगर हम रिवर्स क्वेश्चन करें तो बना सकते हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं, यही पूछना था। ओके, ये देखिए, अगर आप NMOS एरे को देखें तो हमने देखा था कि NMOS एरे हम बनाते हैं, कोई भी फंक्शन गिवन हो, फॉर एग्जांपल f is a dot b dot c और d और e, ऐसे करके, ठीक है, a b c d ऐसे करके एक एक्सप्रेशन गिवन है। आप जब आप उसको CMOS एरे बनाना चाह रहे थे, CMOS एरे बनाना चाह रहे थे, तो आप डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं, और जब आप डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो ये देगा कि ये रिप्लेस हो जाएगा इसके ड्यूल के साथ, ये भी ड्यूल के साथ, और ये ऐसे, और ये हमें एक और दफा डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा इस पर, सो दैट C डॉट D प्लस C। और ये ऐसे। अच्छा, अब हम इसका बार निगलेक्ट कर देते हैं और हम इसके साथ और हम इसको CMOS से इंटीग्रेट करते हैं। तो ये डॉट डी सी और डी जो है ये तो सीरीज में होंगे, क्योंकि ये डॉट है, ठीक है, और प्लस ए प्लस बी प्लस ए का मतलब है पैरेलल में, फिर प्लस बी का मतलब है और ये भी पैरेलल में, और ये भी प्लस बी है तो ये भी पैरेलल है, ठीक है। और अगर हम इसका NMOS एरे बनाना चाहें तो यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम NMOS एरे बनाना चाहते हैं तो हम इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन को इन्वर्ट करेंगे, ये बनेगा a डॉट b डॉट c प्लस b डॉट e, और फिर हम इसका NMOS एरे बना देते हैं, c और d पैरेलल में, और a और b और e, ठीक है। तो अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लें कि आपके पास ये नहीं गिवन था, कुछ भी नहीं था, आपके पास सिर्फ बूलियन एक्सप्रेशन, सिर्फ आपके पास CMOS स्कीमेटिक गिवन था, इसको बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं जो नंबर सब किया, और इसको बोलते हैं स्कीमेटिक। ये है CMOS स्कीमेटिक, इसी CMOS स्कीमेटिक। अच्छा जी, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखते हैं कि इस CMOS स्कीमेटिक में हम सिर्फ इस NMOS एरे, सिर्फ इस NMOS एरे, तो इसका मतलब ये होगा कि F bar is whatever is implemented using this NMOS method, ठीक है। C और D dot B dot A डॉट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए डॉट है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए ये और है प्लस, ये हमारे पास है। F क्या होगा फिर इसका
तो ये स्टेट ऊपर से क्वेश्चन थे कि अगर हमारे पास CMOS स्कीमेटिक लेवल हो तो बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं। आप सिर्फ इस NMOS एरे को देखिए, इसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसको फुल F मारते हैं, तो F इसका होगा। ठीक है कैप्टन? यस सर। जी, और क्या क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है। अल्लाह खालिक ने मुझसे वादा किया था कि खुल आसमान कि वो मुझसे भी क्वेश्चन पूछेगा। अल्लाह खालिक कहाँ है? मेरा हमसाया जो है वो नजर नहीं आ रहा, लगता है भाग गया है। आया वो था। तैमूर खान आप पूछ लो, हसरत अली, उमर, अमीर हमजा, कोई पूछ ले, चौधरी पूछ लें, हुसैन महमूद, हुसैन मोहम्मद, कोई नहीं पूछ रहा। आज सर ये जी जनाब, और कोई क्वेश्चन? नहीं? कैप्टन आप भी पूछ लें, कोई और तो कोई नहीं पूछ रहा। सर मैं ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही है, ढूंढ रहे, ढूंढ रहे। सर जी जी। सर ये आपने अक्सर ये सर्किट्स के अंदर ये एफ पॉइंट बनाया हुआ है और फिर जिस तरह के एन जो है लगे हुए हैं, एन मॉस वगैरह, उनके स्पेसिफिक जगह के ऊपर कैपेसिटर लगे हुए हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं, उसकी क्या रीजन है? जैसे ये है ना, ये एक नॉट है, इसके अंदर कुछ कैपेसिटर्स ऐसे हैं जो इसके बिल्ट इन हैं। जैसे इसके अंदर इसका जो PMOS है, MP, इसका अपना एक इंटरनल कैपेसिटर है, उसका नाम है CP, उसका इंटरनल है। जहां पर इसके ड्रेन का भी एक कैपेसिटर है, उसका नाम है CN। DPCDN के लिखते हैं, ये इनके इंटरनल है, ये दोनों इंटरनल है। हमने पढ़ा था ना इंटरनल कैपेसिटर ECD में, लॉस्ट कोर्स में हमने पढ़ा था, इसमें इंटरनल कैपेसिटर है। ड्रेन टर्मिनल के ऊपर अपने कैपेसिटर है जो ड्रेन टू ग्राउंड है। इसके अलावा एक कैपेसिटर है जो उस गेट का इंटरनल कैपेसिटर है जिसको ये ड्राइव कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये आगे किसी और गेट को ड्राइव कर रहा है। यहाँ पर कितनी कैपेसिटेंस नजर आ रही होगी, यहाँ पर कितनी कैपेसिटेंस नजर आ रही होगी, ये जो कैपेसिटेंस है यहाँ पर नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं ये इसका C है, क्योंकि हर गेट अपनी आउटपुट पर किसी न किसी गेट को अदर गेट को ड्राइव करता है। तो इसलिए इसे बाहर निकालेंगे। अच्छा, कुछ जगह पर ऐसे, जैसे अगर यहाँ पर हमने सिया साहब ये देखिए, ये हमने एक नैंड गेट बनाया, यहाँ भी हमने काफी सारे कैपेसिटर्स निकाले। क्यों बना? उसकी वजह ये एक आपके पास MP1 ट्रांजिस्टर है, एक MP2 है, एक MN1 है, एक MN2 है। अच्छा, अब इस MP1 में इसका ड्रेन आउटपुट सब कनेक्टेड है, तो इसकी एक CP इसका भी होगा, इसका भी ड्रेन आउटपुट में कनेक्टेड है, तो इसका भी एक ड्रेन कैपेसिटर होगा CP। इसमें यहाँ पर एक CN होगा, लेकिन वो आउटपुट पर नहीं है। हाँ, यहाँ ये कैपेसिटर है जो कि आउटपुट पर है, ठीक है, ठीक है। और ऑफ कोर्स एक कैपेसिटर CL तो होगा ही होगा, वो तो उस गेट का होगा जिसको ये आउटपुट देता है। तो इसमें भी सारे कैपेसिटर हम बाहर निकाल देते हैं। उनमें एक तो लोड कैपेसिटर होता है जो कि उस गेट का जिसको ये ड्राइव कर रहा है, और कुछ कैपेसिटर इसके इंटरनल होते हैं, उन सबको मिलाकर एक नाम दिया होता है CFET। वो इस केस में है CP प्लस ये वाला CN प्लस 2CP प्लस इस केस में। हर केस में मुख्तलिफ होगा। अगर आप इसे पूरे को नॉट बना रहे तो वो डिफरेंट होगा, से को नॉट होगा, चीज को नैंड डिफरेंट होगा, किसी और सर्किट में डिफरेंट होगा। ये है, अगर इसके कैपेसिटर्स बनाए तो इसमें एक कैपेसिटर है, ये आउटपुट पे नजर आ रहा है, PMOS कैपेसिटर है, इंटरनल है, एक ये कैपेसिटर है CMOS कैपेसिटर, PMOS कैपेसिटर, एक ये है CP, और एक ये कैपेसिटर है।
ये नहीं है, ये आउटपुट वही है तो चाहिए कि आउटपुट वही है। इसी तरह से यहाँ पर सिर्फ एक CN आउटपुट पर है और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लेकिन आउटपुट पर नहीं है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी लेकिन आउटपुट पर नहीं है, यहाँ पर भी है लेकिन आउटपुट पर नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें काफी सारे कैपेसिटर्स बाहर निकालने होते हैं। वो ड्रेन कैपेसिटर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं सी आउटपुट कैपेसिटेंस को, जो कि है CFET इनपुट इंटरनल कैपेसिटेंस प्लस CL द लोड कैपेसिटेंस। ओके सर। अच्छा सर, एक और बात बताएं सर, ये दो NMOS के सेंटर में हम क्यों नहीं लगा सकते CN? दो NMOS के सेंटर में जैसे ये है ना, यहाँ पर आप कहते हैं कि आप मैंने CP क्यों नहीं लिखा, ये पूछना चाह रहे हैं ना? यस सर। यहाँ CP है, ये नहीं कह रहे कि यहाँ नहीं है, लेकिन वो आउटपुट को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा। आउटपुट कर दिए, आउटपुट टर्मिनल कर दिए, यहाँ है लेकिन आउटपुट टर्मिनल पर नहीं है। हम वो नहीं CP जो CN में इंटरेस्टेड है जो आउटपुट टर्मिनल पर है। ओके सर। ये आउटपुट टर्मिनल नहीं है ना, ये तो मिडिल में खुला है। ओके ओके सर। जी जनाब, गुड क्वेश्चन। सीआर साहब ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ढूंढने मैं इधर ही ढूंढने। और सर ये जो आपने स्कीमेटिक बनाई हुई है डायग्राम, तो सर आपने इसको पहले PMOS का सर्किट बना के इसको फिर नोट गेट अप्लाई करके नोड में दूसरे में चेंज किया हुआ है नोट में? जहां मैं रिवर्स किया, ठीक, उसकी बात कर रहे हैं? यस सर। हाँ, रिवर्स करने के लिए मैंने जो कुछ NMOS से इंक्रीमेंट हुआ था उसको लिख दिया और फिर उसको इन्वर्ट। ओके ओके सर। सर ये आप काइंडली ट्रांजिएंट एनालिसिस नोर तक एक्सप्लेन कर दें। कौन सा सर? नोर गेट ट्रांजिएंट एनालिसिस नोर। क्या मसला है? आपने एक्चुअली देखा? सर देखा था, लिखा हुआ भी है। ये कोई भी फंक्शन जो है वो ऐसे होगा और ये टू इनपुट है। ठीक, तो पहला स्टेप क्या होगा कि आप इसको इसके ऊपर डिवीजन बताएगा और इसको PMOS एरे से बनाएंगे और इसका और इसके बाद इसको निगलेक्ट करेंगे। और सेकंड स्टेप ये होगा कि आप इसको ओरिजिनल एक्सप्रेशन को इन्वर्ट कर लेंगे, ये बन गया ये और भी, और अब आप इसको NMOS बना लेंगे। ओके ओके सर। तो ये ऐसे हो गया, ये स्कीमेटिक बन गया। अच्छा अगर ये प्लस C भी होता है तो क्या है, मतलब अगर ये ऐसे होता है, मतलब अगर ये 3 इनपुट, मतलब देखिए अगर ये 3 इनपुट ना होता फिर क्या है, ऐसे होता है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप कहते हैं F is applying the Morgan's law B बार डॉट। तो 3 PMOS transistors in series और F बार हो जाता A और B और C, मतलब ये कि 3 NMOS transistors in parallel।
यस सिस्टमैटिक का आसानी से करना है। ये 4 भी हो सकता है, 5 या 6 भी, कोई कुछ भी हो सकता है। जब आप इसका ट्रांसलेट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो आप ये कहते हैं कि हमारे पास हम इसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल इस 2 के लिए हमने कहा था इसका बेटा है या इसकी रेजिस्टेंस, इसका बेटा जो है वो है बेटा p, इसके लिए भी बेटा p, या इसकी स्मॉल r, इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल r स्मॉल है, इसकी रेजिस्टेंस r स्मॉल है। अगर हम इन दोनों को मिला के एक बना लें, इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन को मिला के एक ट्रांजिस्टर बना लें, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? ऑफ कोर्स दो ट्रांजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस होगी और कैपिटल P 2 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं ना। तो और बेटा P किसके इक्वल होगा? बेटा P किसके इक्वल होगा? इसको एक ट्रांजिस्टर से रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा P होगा बेटा P डिवाइडेड बाय 2। इसकी रीजन क्या है? ये Rp is inversely proportional to beta, ये रीजन, ठीक है। और इन दोनों को मिला के अगर एक ट्रांजिस्टर बना लें जिसका बेटा कैपिटल N हो, तो वो क्या होगा? पहले R देखते हैं। R कैपिटल N हो तो वो होगा Rn और Rn पैरेलल में है तो Rn डिवाइडेड बाय 2, और चूंकि बेटा R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इसलिए 2 टाइम्स बेटा, ठीक है। और अब हम इसका ट्रांजिट एनालिसिस परफॉर्म कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इन्वर्टर के लिए किया। ओके सर, लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा, नेट एंड नॉन ट्रांजिट रिस्पांस के लिए लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा। और कुछ क्लियर सर? कुछ और? सर नॉइस मार्जिन का बता देना। नॉइज मार्जिन भी समझ आएगा। नॉइज मार्जिन का लेक्चर दोबारा देख लेना। नॉइज मार्जिन मार्जिन है या एबिलिटी है किसी सर्किट की कि किसी नॉइज को आपका सर्किट कितना इनपुट्स कितना विथस्टैंड कर सकते हैं। जैसे इस मैंने क्लास में बताया, ये हमारे पास BTC है, ये इसके लिए m = -1 का एक पॉइंट है और ये m = -1 का दूसरा पॉइंट है। इन दोनों के ये भी इनपुट लो है, ये भी इनपुट हाई है, ये भी आउटपुट लो है जब एक्चुअल वोल्टेज है, जब आउटपुट हाई लो है, और भी आउटपुट हाई एक्चुअल वोल्टेज है जब आउटपुट हाई है। तो नॉइज मार्जिन हाई है, V आउटपुट हाई माइनस V इनपुट हाई। इसका मतलब ये है तो इसको लार्ज होना चाहिए, काफी लार्ज होना चाहिए ताकि गलती से आपके आउटपुट बाय मिस्टेक आपका कोई नॉइज इट गिव्स अ मेजर कि गलती से या बाय मिस्टेक is a measure of stability of your circuit versus accidental variations on your inputs. इनपुट के ऊपर कोई सडन वेरिएशन हो जाती है, इनपुट की सडन वेरिएशन हो जाती है, तो अगर ये मार्जिन ज्यादा है, V आउटपुट हाई माइनस V आउटपुट हाई तो कांस्टेंट है, V इनपुट हाई अगर ज्यादा है, ये V इनपुट हाई की वैल्यू अगर कम है, 5 से कम है, पीछे ऐसे, तो ये मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका इनपुट वोल्टेज गलती से V इनपुट हाई को क्रॉस कर गया, तो भी
आपकी आउटपुट मिस्टेकनली जीरो नहीं हो जाएगी, मिस्टेकनली जीरो नहीं हो जाएगी। और उसके अंदर ये भी आउटपुट लो कांस्टेंट है, वी इनपुट लो अगर ज्यादा होगा यानी ये राइट साइड पे होगा, यानी इसको इधर होना चाहिए, राइट साइड पे होना चाहिए, और वी इनपुट हाई को एज मच एज पॉसिबल लेफ्ट साइड पर होना चाहिए ताकि इन दोनों की वैल्यू ज्यादा हो सके। तो आइडियली इसे कहां होना चाहिए, इनको यहां होना चाहिए, आइडियली इसको ऐसे होना चाहिए, VDD बाय 2 होना चाहिए। V out noise margin high भी VDD by 2 हो, noise margin low भी VDD by 2। देखिए प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन जितना हाई होगा उतना ये स्टेबल होगा वर्सेस एक्सीडेंटल वेरिएशन, सडन वेरिएशन या एक्सीडेंटल या वेरिएशंस ड्यू टू नॉइज। हाँ जी, और क्वेश्चन? सर ये आप टाइम राइज वर्स्ट और बेस्ट और एवरेज का तो जरा बता दें। बेस्ट टाइम बेस्ट का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऐसे एक सर्किट है जिसमें आपके पास दो ट्रांजिस्टर ऐसे हैं, दो PMOS ट्रांजिस्टर ऐसे हैं और ये आउटपुट है। अब इसमें TR बेस्ट क्या होगा? आपको पता है कि TR किसके प्रोपोर्शनल है? इस पाथ की रेजिस्टेंस टाइम्स द आउटपुट कैपेसिटेंस CR, इसी के इक्वल है, इसी के प्रोपोर्शनल। TR इज 2.2 RP ऐसे है। अच्छा, अगर ये मैं इसको कैपिटल RP लिख दूं तो ये इन दोनों की RP का इंडिविजुअल RP का पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस अगर हम मैं A और B, अगर A 0 और B 1, अगर A 0 और B 1 हो तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। इसका मतलब है कि कितनी रेजिस्टेंस ऑफर हुई, एक ट्रांजिस्टर ऑन RP, R स्मॉल p C, और ये ट्रांजिस्टर डिले हो गया। ठीक है, ये TR होगा वर्स्ट। क्यों बना? क्योंकि बेस्ट भी है। बेस्ट कौन सा है? बेस्ट तब है जब ये B भी 0 हो जाए, तो फिर ये भी ऑन हो जाएगा। अगर ये भी ऑन हो गया तो दो RPs पैरेलल में आ गए, तो फिर इक्विवेलेंट RP क्या हो गया? RP इन पैरेलल विद RP। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें, 2.2 और C आउट दोनों में सेम है, इसमें RP है, इसमें RP बाय 2 है, तो किसका आंसर स्मॉलर होगा? TR बेस्ट का आंसर स्मॉलर होगा, विल बी लेसर देन TR। इसलिए ये बेस्ट है, कम होना चाहिए। तो कम कब होगा? जब दोनों ट्रांजिस्टर्स कम होगा, दोनों ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर ऑन है तो उस वक्त होगा, लेकिन कम नहीं होगा, बल्कि इक्विवेलेंट होगा इन्वर्टर के साथ। ओके सर। जी और फिर टाइम एवरेज का भी बता दें। एवरेज किसी केस में है, हर केस में नहीं है। जैसे एवरेज टाइम डिले ऐसे हो सकता है, एवरेज टाइम डिले ऐसे हो सकता है कि अगर आपके पास इस PMOS एरे में एक ट्रांजिस्टर और भी होगा, C ट्रांजिस्टर, और फिर आपके पास यहाँ पर C आउट होता और ये आपका आउटपुट F है, तो फिर इस केस में TR वर्स्ट क्या होगा और TR बेस्ट क्या होगा, और TR एवरेज भी होगा। TR वर्स्ट होगा जब इन दोनों में से एक ऑन है, ये TR वर्स्ट तब होगा जब या तो ये कॉम्बिनेशन ऑन है या ये ऑन है, ठीक है, और वो होगा 2.2 RP C आउट, ठीक है, ये वर्स्ट है।
और बेस्ट है जो सारे ऑन है, लेकिन इसमें एवरेज केस नहीं है, इसमें कोई एवरेज केस नहीं है। लेकिन हमने एक एवरेज केस पढ़ा था, मुझे इसको ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हमने एक एवरेज केस पढ़ा था जिसमें कोई दरमियान की सिचुएशन भी थी। वो मसला कुछ ऐसे था कि दो सीरीज में हैं और उनके साथ एक पैरेलल है, ऐसे दो सीरीज में हैं ऐसे करके, और एक के साथ ऐसे पैरेलल, ऐसे कुछ था, ऐसे था। उसका मतलब ये था कि अगर अब आपके पास बेस्ट केस क्या होगा कि सारे ऑन हैं, और वर्स्ट केस ये था कि ये वाली एरिया बी और सी ऑन, ये वर्स्ट केस b is equal to 0, c is equal to 0, लेकिन a is equal to 1, मतलब ये भी ऑन, ये भी ऑन, लेकिन ये ऑन। तो ये ऑफ हुआ, ये दोनों ऑन हुए, तो ये बात हो गया, प्रोबेबिलिटी तो आ गया, लेकिन किस बात से आया, 2 आ गया से, 2 आ गया यार, ये वर्स्ट है। एवरेज क्या होगा 2.2, एवरेज ये होगा कि b is equal to 1 हो जाए, c भी 1 हो जाए और a 0 हो जाए, मतलब a ऑन हो गया, b ऑफ हो गया और c भी ऑन। अब आपके पास ये पाथ क्लोज है, ऑफ है, ये ऑन है, ये पाथ ओपन है, इस पाथ में शॉर्ट आउटपुट मिल जाएगी, और जब आप लिखेंगे रेजिस्टेंस ऐसे rp तो आप लिखेंगे rp, बट ऑफ कोर्स इस फॉलो होगा ये 2 टाइम्स है, तो t बेस्ट t वर्स्ट से आधा होगा, t बेस्ट नहीं है, ये t एवरेज है, और t बेस्ट क्या होगा जो सारे हो, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, और ये भी ऑन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 rp हो गया, rp plus rp 2 rp हो गया, और ये इन पैरेलल देता है। तो आपको पता है इन पैरेलल सॉल्व करते हैं, इसका आंसर rp से भी स्मॉल, 2 rp हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है हमने सर्किट एनालिसिस में पढ़ा हुआ है कि जब दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलर होता है। यस सर। जिसका आंसर आरपी से भी स्मॉलर है, मैंने क्लास में बताया, अपने लेक्चर में बताया हुआ जी। और कुछ तला आप पूछिए, तला महमूद, तला मसूद, तला मसूद कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? सर एरिया ऑफ ये जो स्पीड ट्रेड ऑफ है, एरिया वर्सेस स्पीड ट्रेड ऑफ मैंने बता दिया, ये मैं साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आप सुन लेना।
जी जनाब, योर क्वेश्चन। कोई नहीं? सीआर? सर आप वो एक पुराना लेक्चर है सर, उसके अंदर कांस्टेंट्स वगैरह थे, के वगैरह, आप उसको तो एक्सप्लेन कर दें, जैसे कि के एन और के पी वगैरह थे। कपा एन और कपा पी? ये सर जिस तरह के एन और के पी की वैल्यूज होती थी वो वाला कह रहा हूँ। कपा एन और कपा पी इनको बोलते हैं प्रोसेस ट्रांसफर रिएक्टेंस। ये दो कांस्टेंट्स हैं। प्रोसेस ट्रांसफर रिएक्टेंस, लेकिन ये दोनों प्रोसेस पैरामीटर्स हैं। कपा एन एंड कपा पी, ये दोनों हैं प्रोसेस पैरामीटर्स। और इनकी वैल्यूज होती है, ये मेजर होती है माइक्रो एम्पियर पर स्क्वायर रूट, क्योंकि ये कंडक्टेंस है और कंडक्टेंस जो है वो उसमें कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का इन्वर्स है, ठीक है ना? यस सर। तो जितने भी हमने वो पढ़े हैं, अपना एग्जांपल्स पढ़े हैं, उनमें ये गिवन है। और एक रियल एस्टेट डिजाइनर के लिए प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस की वैल्यूज गिवन ही होती हैं। ओके सर। हमारे केस में ये प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस यूज होता है बनाने के लिए डिवाइस ट्रांसकंडक्टेंस को, और जो डिवाइस ट्रांसकंडक्टेंस है उसको हम बोलते हैं बेटा। बेटा एन होता है कपा एन एस्पेक्ट रेशियो का, और बेटा भी कपा की एस्पेक्ट रेशियो होती है। और कपा एन हमेशा कपा पी से ज्यादा होता है। कपा एन और कपा पी हमेशा म्यू के इक्वल है, जबकि म्यू मोबिलिटी रेशियो है। ये बिल्कुल शुरू में पढ़ा, मोबिलिटी रेशियो, क्योंकि होती है म्यू एन ओवर म्यू एन वो ईज है जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन अ सेमीकंडक्टर, और म्यू पी वो ईज है जिससे होल्स मूव करते हैं। और म्यू एन हमेशा म्यू पी से, म्यू एन इज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 times म्यू पी। और यही रीजन है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्रीली मूव करते हैं सेमीकंडक्टर में कंपेयर टू होल्स। और यही रीजन है कि जब हमने सिमेट्रिकल नॉट बनाया था, तो हमने देखा था कि एस्पेक्ट रेशियो ऑफ P is R times एस्पेक्ट रेशियो, या kappa n over kappa p times एस्पेक्ट रेशियो। तो ये एक पैरामीटर, प्रोसेस पैरामीटर रियल साइड डिजाइनर के कंट्रोल में नहीं है, ये रियल साइड डिजाइनर को गिवन होता है, और इसकी वैल्यू बिटवीन 2 and 3। जी जनाब, म्यू एन ओवर म्यू पी या kappa n over kappa p की वैल्यू 2 और 3 के दरमियान होती है। कोई और क्वेश्चन? ठीक है जी, फिर तो अब फिर नेक्स्ट क्लास तक वेट करते हैं। कल मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड करता रहूँगा। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर इंशाल्लाह हम एक और डिस्कशन सेशन रखेंगे। ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू।
हसरत भाई काम हो गया आपका? यस यस, मुबारक हो। थैंक यू। यार अटेंडेंस नहीं हुई। अटेंडेंस होती नहीं है यार इस वाले की, चिल सीन है। थैंक यू ब्रो। यार पहले बताना था कि अटेंडेंस नहीं होती। हाँ हम पहले ही चले जाते, ये क्या खर्च है। यार मेरे लिए तुमने ना गलत किया है बहुत। यार चला अब जाओ। घंटा वेस्ट किया यार, तुम बकवास नहीं करो चौधरी। चौधरी फिर मेरे वो जो तुम ट्वीट आ रहे हो उसके पैसे तो दो एटलीस्ट। जाओ यार, मतलब जो क्लास बैठ आ खत्म रही हो गई है। यार, जो तुम बैठ आ रहे हो उसके तो पैसे दो। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, सर ने यूट्यूब पे चढ़ानी है, क्या इमेज जाएगा। ओ अच्छा, ये याद नहीं रहा मुझे। अल्लाह हाफिज।